नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैम में। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 622। टकराना। कुछ ही क्षणों में दोनों के बीच सैकड़ों राउंड तक लड़ाई हुई, जब तक तियानपेन की आत्मा शक्ति समाप्त नहीं हो जाती। भाड़ में जाओ। जू लैंगटियन के हाथ में भगवान हत्या करने वाला भाला बाहर निकला और सीधे छतरी को उड़ा दिया। रंबल। छतरी जोर से जमीन पर गिरी और उसकी सारी आत्मिक शक्ति समाप्त हो जाने के कारण वह अपने हाथ में 9 दांतों वाली रेक को बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था। लेकिन उन आंखों में पहले से ही भव्यता और हत्या की मंशा भरी हुई थी। सामान्य, हम जनरल के साथ जीने और मरने को तैयार हैं। हजारों की संख्या में स्वर्गीय सैनिक और सेनापति बिना किसी मृत्यु के भय के बाहर निकल आए। यह अफसोस की बात है कि उनकी शक्ति जू लैंगटियन के सामने पर्याप्त नहीं है। हर बार जब जू लैंगटियन के हाथ में भगवान हत्या करने वाला भाला घुमाया जाता था तो हजारों स्वर्गीय सैनिकों और जनरलों का सफाया हो जाता था। उनके पास केवल आत्मा के अवशेष बचे हैं, इसलिए उनमें प्रतिरोध की क्षमता बहुत कम है। चाचा तियानपेन को एक अच्छा आदमी माना जा सकता है। ये लिंगर ने विस्मय से छतरी की ओर देखा। उसका शरीर गिर गया है और एकमात्र शेष आत्मा अभी भी नानतियानमेन की लगातार रक्षा कर रही है। यह इच्छा शक्ति उन्हें विस्मित करने के लिए पर्याप्त है। वह सचमुच एक अच्छा आदमी है, जैसा कि भगवान जनरल कैनोपी से उम्मीद थी। आदित्य ने भी सच्चे मन से प्रशंसा की। इस समय बाउंड सिस्टम ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये है महल का मालिक। नानटियन गेट के सामने जो छतरी गायब होने वाली थी, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसका चेहरा उत्साहित था और फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। महल मास्टर, क्या यह आप हैं? इंतजार यही है। इंतजार आखिरकार यही है। हा हा हा। कैनोपी अचानक जोर से हंस पड़ी। उसने राक्षस मृत सागर की ओर देखा। आकाश के पार आदित्य को देख रहा था। यद्यपि दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन वे अच्छे मित्र लग रहे थे जो कई वर्षों से एक दूसरे को नहीं जानते थे। जू लैंगटियन ने सभी स्वर्गीय सैनिकों और जनरलों का सफाया कर दिया है। तुम क्यों हंस रहे हो? जू लैंगटियन उलझन में दिख रहा था। तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। आप वह चीज नहीं पा सकते जो आपकी नहीं है, भले ही आप अपनी पूरी कोशिश कर लें। कैनोपी ने उपहास किया और फिर आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई। केवल 9 दांतों वाला रेक जमीन पर ठंडा पड़ा रह गया। अनंत जीवन के मंदिर की महिमा अंततः समाप्त हो गई है। उनकी छत्रछाया का युग बहुत पहले बीत चुका है। लेकिन महल का मालिक वापस आ गया है। नियत व्यक्ति भी आ गया। उस कृतघ्न दाव शान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। असंभव अवसर केवल इस पवित्र पुत्र के लिए ही हो सकते हैं। नानटियनमेन में प्रवेश करो। लिंगजियाओ पैलेस में कदम रखो। मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है? मुझे कौन रोक सकता है? हा हा हा। जू लैंगटियन गर्व से भरा हुआ दिख रहा था। उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी। वह पुनः नानतियानमेन की ओर चल पड़ा, लेकिन इस समय उसे एक परिचित सांस महसूस हुई। यह आप है। जू लैंगटियन ने अचानक मुड़कर देखा कि आदित्य और 4 अन्य लोग उसकी ओर आ रहे हैं। रास्ता साफ करने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, आदित्य ने जानबूझकर कहा। भले ही उसके पास महान दाव की शक्ति हो, फिर भी उसे नानतियानमेन में प्रवेश करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जू लैंगटियन ने रास्ता साफ करने में उसकी मदद की, जिससे उसे बहुत परेशानी से बचाया जा सका। आप पहले से ही यहाँ थे। जू लैंगटियन ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके हृदय में क्रोध उमड़ पड़ा। आदित्य ने अब जू लैंगटियन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि 9 दांत वाले कील रेक को देखा। आदित्य की आभा को महसूस करते ही 9 दांतों वाला रेक स्वतः ही आदित्य की ओर उड़ गया और फिर स्थिर होकर आदित्य के हाथों में आ गिरा। जनरल तियानपेन, आप शांति से आराम कर सकते हैं। मैं दुष्ट राक्षसों को खत्म कर दूंगा और मैं चांगशेंग मंदिर की शिकायतों को भी समझूंगा, आदित्य ने धीरे से कहा। 9 दांत वाला रेक चमक उठा और फिर शांत हो गया। आदित्य को महसूस हुआ कि उसके और 9 दांत वाले रेक के बीच एक अतिरिक्त संबंध था। 9 दांत वाले रेक ने आदित्य को अपना स्वामी मान लिया। इतना ही नहीं,
तियानपेंग की जादुई शक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी का नियम भी आदित्य के दिमाग में भर गई। मेजबान के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियम की समझ, मेजबान के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियम की समझ। सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी और आदित्य ने जादुई शक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी के कानून को बहुत आसानी से समझ लिया। उसने अपने हाथ में 9 दांत वाला रेक पकड़ लिया और विपरीत दिशा में ज़ू लैंगटियन को देखा। मैं अपने हाथ में 9 दांत वाले रेक के साथ तुम्हें हरा दूंगा। 9 दांतेदार रेक की शक्ति निश्चित रूप से ज़ू लैंगटियन के ईश्वर हत्या भाले से कम नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि तियानपेंग अपनी चरम अवस्था में नहीं है और वह 9 दांतेदार रेक की असली शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। सिर्फ तुम, ये संत पुत्र अब पहले जैसा नहीं रहा। आपने अतीत में इस संत पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और आज ये संत पुत्र आपको इसकी दोगुनी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगा। ये लड़ाई अपरिहार्य है। ज़ू लैंगटियन के शरीर में दुष्ट राक्षस का खून फूट पड़ा और दुष्ट आत्मा भड़क उठी। वानक्सी दिव्य शरीर भी सक्रिय हो गया और आसपास की हवा थम गई। ज़ू लैंगटियन ने अपना शरीर हिलाया और शून्य तुरंत ढह गया और बिखर गया। यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी विकृत और विकृत हो गया था और सर्वोच्च दुष्ट आत्मा ने आदित्य और अन्य को दबा दिया था। नंदिनी, तुम पीछे हट जाओ, आदित्य ने निर्देश दिया। तीनों ने सिर हिलाया और तुरंत पीछे हट गए। अपनी ताकत के साथ वे फिलहाल ज़ू लैंगटियन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। यहाँ रहने से आदित्य का पतन ही होगा। बूम! आदित्य के शरीर में साधना की आभा भी फूट पड़ी। पंगु रक्त और दुष्ट दानव रक्त का आमने सामने सामना हुआ। टक्कर के क्षण में अंतरिक्ष में सीधा विस्फोट हुआ और दिव्य प्रतिरूप नियम भी ध्वस्त होकर बिखर गया। क्या ज़ू लैंगटियन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं? हालांकि पंगु के वंश की शक्ति पहले ही आ चुकी है। टैप टैप टैप! ज़ू लैंगटियन उलझन में था, उसके कदम लड़खड़ा गए और वह सीधे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। इस दबाव के सामने भी उसके शरीर में दुष्ट राक्षस रक्त कांप गया। क्या यही तुम्हारे अहंकार की पूंजी है? ये थोड़ा अच्छा नहीं है। आदित्य के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने ज़ू लैंगटियन पर व्यंग्य किया। ज़ू लैंगटियन ने अपने दांत पीसते हुए आदित्य को घूरते हुए कहा, तुम्हारे शरीर में किस तरह का रक्त है? उनके दुष्ट दानव कबीले का रक्त वंश पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। लेकिन आदित्य के शरीर में रक्त रेखा वास्तव में दुष्ट राक्षस रक्त रेखा को सीधे दबाती है। पराजित जनरल इतना कुछ जानने के योग्य नहीं है। आदित्य ने घृणा से देखा। ज़ू लैंगटियन की ताकत को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं है जहां वह डरता है। पराजित जनरल शब्द सुनकर ज़ू लैंगटियन का चेहरा बहुत उदास हो गया। दुष्ट दानव कुल के पवित्र पुत्र के रूप में बचपन से ही कई सितारों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती रही है। किसी भी तरह से किसी से भी बदतर नहीं, लेकिन आदित्य ने उसे आसानी से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 10 साल से अधिक के कठिन प्रशिक्षण के बाद भी जब उनका सामना आदित्य से हुआ तो वे नुकसान में थे। ज़ू लैंगटियन ने अपने दांत पीस लिए और आदित्य को बुरी नज़रों से घूरने लगा। शरीर में दुष्ट रक्त बहुत हिंसक था और दुष्ट ऊर्जा भड़क उठी तथा स्वर्ग तक पहुंचने वाले 2 शैतानी पंजों में बदल गई। बूम का जैसे ही शैतान का पंजा प्रकट हुआ, आकाश ढह गया और शून्य टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने बिजली की गति से आदित्य को जकड़ लिया। यदि आप ये टूटा हुआ पंजा नहीं चाहते हैं तो मैं इसे आपके लिए नष्ट कर दूंगा। आदित्य ने ठंडी सांस ली। फातियान जियांगदी को उसके द्वारा सक्रिय किया गया और उसके शरीर में शक्ति आसमान छू गई और उसका आकार भी तेजी से बढ़ गया, जो शक्तिशाली और दबंग नान तियानमेन जितना बड़ा हो गया। ज़ू लैंगटियन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह अविश्वसनीय लगता है। क्या यह उस छत्र की जादुई शक्ति नहीं है? आदित्य भी ऐसा कैसे कर सकता है? इतने कम समय में महाराज ने तियानपेंग की सभी जादुई शक्तियों को समझ लिया है। कालभक्ष ने गहरी सांस ली। उसे अंदर से बहुत धक्का लगा। अरोरा ने आदित्य की ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखा और सोचा कि अगर उसके पिता इसे समझ सकते हैं तो वह भी ऐसा कर सकेगी। इसलिए ये लिंगर ने समझने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आदित्य का हर विवरण ये लिंगर को अच्छी तरह याद था। इस समय ज़ू लैंगटियन के 2 पंजे आदित्य को 2 छोटे चूहों की तरह लग रहे थे। उसने अपने हाथ में 9 दांतों वाली कील वाली रेक निकाली और एक अजगर की दहाड़ सुनी। भयानक शक्ति भड़क उठी और उसने तुरंत शैतान के पंजों पर वार किया।
पफ उदास बुरी आत्मा दूर हो गई और दोनों पंजे सीधे रक्त धुंध में नष्ट हो गए। पफ जू लैंगटियन हिंसक रूप से पीछे हट गया, उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, उसके सिर पर बैंगनी सोने और काले रंग का मुकुट गिर गया, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। आदित्य की शक्ति बहुत शक्तिशाली है और जू लैंगटियन का कोई मुकाबला नहीं है। 1000 कदम पीछे हटने के बाद जू लैंग प्रतिभा ने अपना आंकड़ा स्थिर कर लिया। श्वा आदित्य ने जू लैंगटियन को सांस लेने का मौका नहीं दिया। विशाल आकृति तेजी से बाहर निकल गई और 9 दांतों वाली रेक ने फिर से हमला किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का तूफान बहुत तेज गति से आया। जू लैंगटियन आदित्य के दबाव से घिर गया और एक पल के लिए भी हिल नहीं सका। घृणास्पद। जू लैंगटियन का चेहरा गंभीर था, अभी से वह उत्साह कहाँ था। आखिरकार उन्होंने आदित्य को कमाका था। पिछले 10 वर्षों में उनकी साधना का स्तर बहुत बढ़ गया है, लेकिन आदित्य की साधना का स्तर स्थिर भी नहीं हुआ है। ये देखकर कि 9 दांत वाला रेक उस पर गिरने वाला था, जू लैंगटियन ने तुरंत वानिक्सी दिव्य शरीर को सक्रिय कर दिया और अंतहीन बुरी ऊर्जा भड़क उठी। एक ही गोली से भगवान को मार डालो। जू लैंगटियन ने इस शॉट का फिर से उपयोग किया। भगवान हत्या करने वाले भाले की शक्ति आसमान छूने लगी, बुरे पैटर्न उभरने लगे और दबंग भाले की रोशनी बारिश की तरह थी, जो 9 दांतों वाली कील रेक के साथ टकरा रही थी। किंग किंग किंग। टकराना। कलाकृतियों के टकराने की आवाज़ सुनाई देती थी और हर बार यह विनाशकारी शक्ति के साथ फटती थी। पहले तो दोनों को ये बताने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में जू लैंगटियन लगातार पीछे हट रहा था। पंगु के रक्त की शक्ति, महान मार्ग की शक्ति, लगातार 9 दांत कील रेक में डाली गई और भगवान हत्या करने वाले भाले से टकराई, जिससे भाले की रोशनी फैल गई और बुरी पैटर्न ढह गई। जू लैंगटियन के हाथ कांप रहे थे। हिंसक शक्ति ने शरीर पर आक्रमण किया, जिससे जू लैंगटियन का रक्त अराजक हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। पफ अंत में जू लैंगटियन ने खून की उल्टी की और बाहर उड़ गया और उसके हाथ में भगवान हत्या करने वाला भाला जमीन पर गिर गया। आदित्य अपने हाथ में 9 दांतों वाला कील का डंडा लिए धीरे धीरे बाहर चला गया, उसकी आभा अभी भी मजबूत थी। जनरल तियानपिंग, आप हारे नहीं हैं। हारने वाला जू लैंगटियन है, आदित्य ने 9 दांतों वाले कील रेक से कहा। जू लैंगटियन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और धीरे से खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति उग्र होती गई। भौहों के बीच का काला कमल अनंत बुरी ऊर्जा को मुक्त करता है। तुम्हें आज ही मरना होगा। जू लैंगटियन ने आदित्य को जानलेवा इरादे से देखा। उनमें और आदित्य में से केवल एक ही जीवित बच सका। बस जू लैंगटियन की भौहों के बीच का काला कमल वास्तव में उड़कर हवा में लटक गया और काले कमल से भयानक बुरी ऊर्जा निकली। ये भी जू लैंगटियन के ट्रम्प कार्ड में से एक है। उन्होंने काले कमल को सक्रिय करने के लिए क्यूई और रक्त की शक्ति का उपयोग किया, जिससे दुष्ट दानव की शक्ति अधिक से अधिक हिंसक हो गई। काला कमल बड़ा होता गया और जल्द ही आकाश को ढक लिया। बुरी आत्माओं की भयानक शक्ति नीचे उतर आई, जैसे आकाश टूट पड़ा हो और उन्हें दबा दिया गया हो। आदित्य का विशाल शरीर भी प्रभावित हुआ और लगातार सिकुड़ने लगा। जी, आदित्य, क्या अब तुम जानते हो कि यह पवित्र पुत्र कितना शक्तिशाली है? जू लैंगटियन गर्व से मुस्कुराया। आदित्य के धर्म, स्वर्ग, छवि और पृथ्वी को उसने तोड़ दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास और क्या तरीके हैं, मेरे पवित्र पुत्र। जू लैंगटियन ने अपनी ऊर्जा और रक्त जलाया, काले कमल को उकसाया, आदित्य को दबाने की कोशिश की। रंबल, दुष्ट आत्मा भड़क रही है और आकाश और पृथ्वी हिल रहे हैं। काले कमल को देखकर आदित्य बहुत शांत दिखे। क्या तुम कमल खेल रहे हो? फिर तुम मेरे छोटे भाई हो। आदित्य के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, जिससे एक भयावह मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने जी हवेली से कैस किंगलियान को बुलाया। बस हरे रंग की दिव्य ज्योति ने पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया और अराजकता की शक्ति समाप्त हो गई। दिव्य कमलों में आदि हरित कमल को निश्चित रूप से प्रथम स्थान दिया जा सकता है। अराजक हरे कमल के सामने रक्तरंजित काले कमल का उल्लेख करना उचित नहीं है। बूम! इसलिए जब आदि हरित कमल प्रकट हुआ तो काले कमल की शक्ति तुरंत समाप्त हो गई और इसे आदि हरित कमल द्वारा दबा दिया गया। ब्लैक लोटस हिंसक रूप से कांप गया और उसने जू लैंगटियन की पुकार बिल्कुल नहीं सुनी। गुड़गल! जू लैंगटियन ने अपनी लार निगल ली और भ्रम की स्थिति में आ गया।
काला कमल उसका तुरुप का पत्ता था, लेकिन इस समय वह आदित्य के आदि हरे कमल के सामने दबा हुआ था। तुम्हारे पास कितने जादुई हथियार बचे हैं? जू लांगटियन की मानसिकता फट गई। आदि हरित कमल भी प्राचीन काल का खजाना है। आदित्य को ये कहाँ से मिला? आदित्य मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके पास कई जादुई हथियार थे जिनका उसने उपयोग नहीं किया था। उदाहरण के लिए कुनलुन खजाना, दर्पण और अराजकता बेल जो उसने अभी प्राप्त की थी, उनमें से कोई भी जू लैंगटियन के ब्लैक लॉर्ड्स को दबा सकता था। तुम फिर हार गए, पराजित हो गए। आदित्य घृणा से हंसा। उन्होंने आदि ग्रीन लॉर्ड्स को नियंत्रित कर भयंकर हमला किया और उसे ब्लैक लॉर्ड्स पर जोर से पटक दिया। टकराना। काला कमल एक पल में उड़ गया और फिर एक काली रोशनी में बदल गया जो जू लैंगटियन की भौहों के केंद्र में फैल गया। पफ। जू लैंगटियन को जोरदार झटका लगा। वह खून की उल्टी करने लगी और उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। इस समय वह पहले से ही खून बह रहा था। चाहे वह कोई भी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करे, आदित्य इसे हल कर सकता था। वह बहुत ऊंचे पद पर थे, लेकिन वास्तव में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये बात उसे अस्वीकार्य थी। जू लांगटियन का ताव दिल फिर से ढीला हो गया। आदित्य को भी यही देखना अच्छा लगता था। ये जाने का समय है। आदित्य का चेहरा उदासीन था और उसकी आंखों में हत्या का इरादा स्पष्ट था। वह जू लांगटियन के सामने आया और 9 दांतेदार रेख को ऊंचा उठाया। हत्या की रोशनी चमक उठी और जू लैंगटियन ने पहली बार मौत की सांस सूंघी। वह अनिच्छुक लग रहा था और कबीले के नेता द्वारा उसके शरीर में छोड़ी गई रक्त की बूंदें जलने लगीं। यह उनका आखिरी तुरुप का पत्ता भी था, लेकिन खून की यह बूंद उसके लिए बड़ी प्रतिक्रिया का कारण भी बनेगी। यदि वह सावधान न रहे तो विस्फोट हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। जू लांगटियन इसका उपयोग क्यों करेगा जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो? लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही रक्तसार जल गया, जू लैंगटियन की आभा भी बढ़ गई। उसके शरीर में शक्तिशाली दुष्ट ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे उसका शरीर लगभग फट गया। जू लांगटियन क्रूर लग रहा था और एक दयनीय चीख निकाली। उसका मांस फट गया और लाल रक्त बहने लगा। बूम! बुरी ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे रक्त लाल ढाल बन गई। टकराना। 9 दांतों वाली रेक ने धीमी आवाज के साथ ढाल पर प्रहार किया। बची हुई शक्तिशाली शक्ति ने आदित्य को कई कदम पीछे धकेल दिया। सौभाग्य से आदित्य का भौतिक शरीर अपेक्षाकृत मजबूत था और उसने अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली अवशिष्ट शक्ति को शीघ्रता से समाप्त कर दिया। जू लैंगटियन जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां धड़क रही थीं। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर और डरावनी थी और उसकी साधना आभा अचानक आधे कदम के अमर सम्राट क्षेत्र तक बढ़ गई। यदि यह अनंत जीवन के मंदिर में प्रतिबंध के लिए नहीं होता, तो जू लैंगटियन की शक्ति सबसे अधिक संभावना सच्चे अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच जाती। क्या हुआ? जू लांगटियन की शक्ति अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? नंदिनी और अन्य लोग हैरान थे। जू लैंगटियन की युद्ध शक्ति पहले से ही बहुत भयानक है। जब वह अमर संत क्षेत्र के चरम पर होता है, तो वह अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र से भी लड़ सकता है। अब जबकि मैं आधे कदम के अमर सम्राट स्तर तक पहुंच चुका हूं, मुझे डर है कि मेरी शक्ति पहले से ही अमर सम्राट स्तर के बहुत करीब है। क्या पिताजी ठीक होंगे? अरोरा चिंतित दिख रही थी। जू लैंगटियन की आभा के कारण उसे खतरा भी महसूस हुआ। हालांकि अभी तक अरोरा ने धर्म, स्वर्ग, प्रतीक और पृथ्वी को पूरी तरह से समझ लिया था। यदि आदित्य हार जाता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाएगी। ये शक्ति आपकी नहीं है। आदित्य ने सीधे जू लांगटियन की ओर देखा और एक नज़र में उसे समझ लिया। तो क्या हुआ? जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ, वह पर्याप्त है। जू लैंगटियन गर्व से मुस्कुराया। उसके शरीर में बुरी ऊर्जा बेहद हिंसक थी और एक जानलेवा आभा हवा में भर गई। तुम्हें मुझे मारने का आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? आदित्य मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। क्या ये संभव है कि उसने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया हो? उसने अभी तक अपनी तलवार का इस्तेमाल भी नहीं किया है। इस पवित्र पुत्र की वर्तमान शक्ति के साथ अमर सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति को भी मुझे 3 अंक देने होंगे। आपको तो छोड़ ही दीजिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जू लैंगटियन एक तेज छाया में बदल गया। तुरंत शून्य को भेदते हुए सीधे आदित्य के पास पहुंच गया। उसने दोनों हाथों से मुट्ठी बांधी और आदित्य की ओर मुक्का मारा। मुट्ठियों की परछाइयां ऐसी थीं जैसे बारिश की तेज धाराएं गिर रही हों, जो तेज हवा की धारें बना रही हों।
वह शून्य तुरंत ही टूट गया। आदित्य, आज तुम जरूर हार जाओगे। जू लांगटियन गर्व से भरा हुआ लग रहा था और उसकी मुट्ठियों ने आदित्य को पूरी तरह से जकड़ लिया था। जगह विकृत थी, मानो कोई पिंजरा हो। जू लांगटियन की राय में आदित्य बच नहीं पाएगा। हालांकि आदित्य का भाव शुरू से अंत तक शांत रहा। उसने 9 दांतों वाली रेक को एक तरफ रख दिया। उसकी आंखों में एक उग्र लड़ाकू भावना थी। जू लांगटियन से सैकड़ों राउंड लड़ने के बाद भी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अब जू लांगटियन अंततः उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए योग्य है। बूम! आदित्य के शरीर में पंगु रक्तरेखा फट गई और दाव खजाना शरीर भी सक्रिय हो गया और पूरे शरीर से एक चमकदार रोशनी निकल गई। अंतहीन भक्षण प्रतिभा सक्रिय होती है। ब्लैक होल एक के बाद एक उभरते हैं और शक्तिशाली भक्षण शक्ति फट जाती है, लगातार जू लांगटियन की मुट्ठी को खा जाती है। जू लांगटियन ने भौहें चढ़ाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुट्ठी निगल ली जाएगी। उस क्षण उसने पुनः बल लगाया और भयानक शक्ति ने ब्लैक होल को ढहने के बिंदु तक हिला दिया। लेकिन इसी समय आदित्य की मुट्ठी भी मेरी ओर आ गई। बूम 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 बूम! दोनों ने नंगे हाथों और अत्यंत प्राचीन एवं हिंसक तरीकों से लड़ाई लड़ी। एक भयानक आक्रमण फैल गया जिससे हजारों मील का क्षेत्र अराजकता में बदल गया और नंदिनी और अन्य लोगों की दृष्टि धुंधली हो गई। मेरे कानों में मुट्ठियों के शरीर पर टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। पंगु के वंश को आदित्य ने चरम सीमा तक धकेल दिया और हिंसक शक्ति को आदित्य ने ज्वालामुखी के फटने की तरह बाहर निकाल दिया। टैप 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 टैप! जू लांगटियन का आंकड़ा पीछे हटता रहा। जितना अधिक वह लड़ता गया उतना ही अधिक वह भ्रमित होता गया, ये सोचकर कि अभी आदित्य स्पष्ट रूप से उतना उग्र नहीं था। वह तो अपना सत्व और रक्त जला रहा था, तो फिर आदित्य की शक्ति भी क्यों बढ़ रही थी? तुमने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। जू लांगटियन को अचानक एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आदित्य की आंखें पहले ही लाल हो चुकी हैं। बहुत समय हो गया जब उन्होंने इतने दिल से अपनी बात कही थी। बूम! जब मुट्ठी लगती है तो शून्य तुरंत बिखर जाता है। जू लांगटियन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है और उसे केवल बचाव करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। बूम बूम बूम! मुट्ठी, कोहनी, घुटने, हाथ और यहाँ तक कि सिर, सभी को आदित्य ने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उसने जू लांगटियन को मारना जारी रखा। जू लांगटियन का आंकड़ा पीछे हटता रहा और उसकी मानसिकता थोड़ी विस्फोटक थी। तुम्हारे शरीर में किस प्रकार का रक्त है? जू लांगटियन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उसका सार, रक्त और ऊर्जा एक ही समय में जल रहे थे और उसके पीछे एक राक्षसी दुष्ट दानव प्रकट हुआ जो लांगटियन से भी लंबा था। अब बहुत हो गया है। जू लांगटियन थोड़ा पीला दिख रहा था। इस राक्षस प्रतिमा को संघनित करने में उसे बहुत लागत आई। देखना कितनी शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है। यह एक दुष्ट राक्षस है। कालभक्ष की आंखें चौड़ी हो गईं। वह भय से उस राक्षसी दुष्ट को घूर रहा था। इस दुष्ट राक्षस के सामने क्या सचमुच कालभक्ष के शरीर में पशु रक्त दबा हुआ था? नंदिनी और अरोड़ा भी थोड़ा शक्तिहीन महसूस कर रही थीं। माँ, क्या पिताजी ठीक होंगे? ये पहली बार था जब ये लिंजर को आदित्य की चिंता हुई। यह जू लांगटियन निश्चित रूप से सबसे मजबूत व्यक्ति है जिसे उसने 10 वर्षों से अधिक समय में देखा है। नहीं, तुम्हारे पिता इस दुष्ट राक्षस से भी अधिक शक्तिशाली हैं। नंदिनी ने अरोरा को अपनी बाहों में लिया और उसे धीरे से दिलासा दिया। लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में निश्चित नहीं थी। वह अपने दिल में केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि उसका पति सुरक्षित रहे। भाड़ में जाओ! विशाल अराजकता में जू लांगटियन की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। नंदिनी और अन्य दो के दिल तुरंत ही धड़कने लगे। ये भयानक आक्रमण लगभग बुरी आत्माओं से भरा हुआ था। क्या आदित्य की सांसें सचमुच बंद थीं? कालभक्ष ने इस दुष्ट आत्मा के दबाव को तोड़ने के लिए अपने शरीर में शक्ति जुटाई। नंदिनी और अरोड़ा के लिए भी यही सच था। वे अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे, लेकिन जू लांगटियन की ताकत उनकी सोच से कहीं अधिक मजबूत थी। स्वर्ग और पृथ्वी का नियम। अरोरा ने अपने जैद हाथों से एक मुहर बनाई और तियानपेंग की जादुई शक्ति का प्रदर्शन किया। तुरंत ही उसका शरीर और ताकत बढ़ गई और उसने पहली बार में ही जू लांगटियन के दबाव को तोड़ दिया। अरोरा, क्या तुमने स्वर्ग और पृथ्वी के नियम को समझ लिया है? नंदिनी ने अविश्वास से अरोरा की ओर देखा।
जब आदित्य ने स्वर्ग और पृथ्वी का नियम प्रस्तुत किया तो उन्होंने भी जानबूझकर उसे समझने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अप्रत्याशित रूप से इतने कम समय में अरोरा ने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम को समझ लिया। क्या बकवास है! जू लैंगटियन ने भी अरोरा पर ध्यान दिया। वह इस पर विश्वास ही नहीं कर सका। सबसे पहले आदित्य ने कुछ ही मिनटों में तियानपेंग की जादुई शक्ति को समझ लिया। अब तो एक किशोर लड़की भी स्वर्ग और पृथ्वी के कानून को समझ गई है। ये परिवार पूरी तरह से विकृत है। अरोरा, पीछे हटो, डैडी ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। जब अरोरा बाहर निकलने ही वाली थी तभी आदित्य की आवाज़ अंतहीन दुष्ट आत्मा में से आई। पापा! आदित्य की आवाज़ सुनकर अरोरा खुशी से झूम उठी, उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने सोचा कि आदित्य के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ है। नंदिनी और कालभक्ष ने भी राहत की सांस ली। बाद में आदित्य की आभा पुनः प्रकट हुई और अधिक प्रबल होती गई। पंगु की वंश परंपरा को आदित्य ने चरम सीमा तक उत्तेजित कर दिया था। रंबल, सम्राट पंगु की मूर्तियां एक साथ इकट्ठी हुईं, उनके हाथों में भगवान का कुल्हाड़ा था और उनके शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। स्वर्ग विनाशकारी शक्ति का विस्फोट हुआ। मूलतः अजेय दुष्ट आत्मा को तुरंत ही दूर कर दिया गया और नष्ट कर दिया गया। जू लैंगटियन ने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा और रक्त से जिस दुष्ट राक्षस प्रतिमा को संघनित किया था वह तुरंत दब गई और बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ हो गई। जू लैंगटियन को भी घुटन महसूस हुई। सम्राट पंगु ने जियुतियान को घूर कर देखा और जिस क्षण जू लैंगटियन ने उसकी ओर देखा उसे ऐसा लगा जैसे मृत्यु के देवता उसे घूर रहे हों। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया और उसके पैर भी कांप रहे थे। पैन! सम्राट पंगु, तुम्हारे शरीर में जो खून है वह पंगु का खून है। जू लैंगटियन ने एक गहरी सांस ली, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आदित्य के शरीर का रक्त इतना शक्तिशाली था कि वह उसके दुष्ट रक्त को आसानी से दबा सकता था। पंगु के वंश का कारण और प्रभाव इतना महान है, एक इंसान के रूप में आप इसे कैसे सहन कर सकते हैं? जू लैंगटियन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। सम्राट पंगु महान दाव और स्वर्ग के मार्ग से ऊपर थे और स्वर्ग और पृथ्वी के संस्थापक थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरा पराजित जनरल इतना जानने के योग्य नहीं है। आदित्य ने उपहास किया और धीरे धीरे अराजकता से बाहर निकल गया। आपका राक्षसी वंश बहुत कमजोर है। आदित्य की आंखें तेज हो गईं और उसके रक्त की शक्ति अचानक फूट पड़ी। सम्राट पंगु के हाथ में काइटियन दिव्य कुल्हाड़ी तुरंत गिर गई, शून्य सीधे टूट गया, अंतरिक्ष ढह गया और कानून ध्वस्त हो गए। भयानक अवशिष्ट शक्ति चारों ओर फैल गई और संपूर्ण खंडहर रक्त की शक्ति से ढक गया। सम्राट पंगु की दिव्य शक्ति के सामने सभी जीव जंतु दब गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। नहीं, मत करो! जू लैंगटियन का चेहरा सुस्त था और उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया था, लेकिन वह संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसने अपनी सारी शक्ति जुटा दी और फिर राक्षसी दुष्ट दानव ने अपने रक्त पंजे लहराए, रक्त रेखा के दबाव को तोड़ने की कोशिश की। बहुत खूब। हालांकि जिस क्षण काइटियन दिव्य कुल्हाड़ी ने प्रहार किया, सभी बुरी आत्माएं नष्ट हो गईं। पृथ्वी हिल गई। राक्षसी बुरी आकृति को काइटियन दिव्य कुल्हाड़ी द्वारा दो भागों में विभाजित कर दिया गया और सारी बुरी ऊर्जा नष्ट हो गई। पफ! एक रक्त साया उड़ गया। तभी वह जमीन पर जोर से गिरा। गुल्लू, कालभक्ष और अन्य सभी लोग वहीं स्तब्ध होकर जम गए। क्या ये पंगु के वंश की शक्ति है? ये बहुत भयानक है। पिताजी बहुत अद्भुत हैं। ये लिंगर उत्साह से चिल्लाया। उसके शरीर में पंगु रक्त भी बहता है जो बहुत शुद्ध है। बात सिर्फ इतनी है कि वह पंगु के वंश की शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने में सक्षम नहीं हो पाई है। आदित्य शांत हो गए और शेष शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। दबे हुए प्राणियों ने भी राहत की सांस ली। अभी अभी जो माहौल बना उससे उन्हें सचमुच डर लग रहा था। क्यों? आपका वंश पंगु क्यों है? आप वास्तव में कौन हैं? खून से लथपथ जू लैंगटियन ने अनिच्छा से आदित्य को देखा। दुष्ट दानव जनजाति के पवित्र पुत्र के रूप में वह कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ, लेकिन आज तो वह शुरू से अंत तक आदित्य से कुचला गया। चाहे वह कोई भी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करे या कितना भी शक्तिशाली हो जाए, आदित्य हमेशा उस पर भारी पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि आदित्य की युद्ध शक्ति की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। दुश्मन जितना ताकतवर होगा वह उतना ही ताकतवर हो जाएगा।
तुम मुझे किसी भी बाहरी ताकत से नहीं हरा सकते, तुम बहुत बेकार हो। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और जू लांगटियन की ओर ऐसे देखा जैसे वह कचरा देख रहा हो। वह सिर्फ जू लांगटियन को अपमानित करना चाहता था। उसका दिल टूटा हुआ देखना बहुत संतोषप्रद था। पफ जू लांगटियन इतना गुस्से में था कि उसे खून की उल्टी हो गई। उसके शरीर में ऊर्जा और खून अस्त व्यस्त हो गया था और वह किसी भी समय फटकर मर सकता था। क्या तुम्हें फिर से खून की उल्टी हो रही है? क्या तुम राक्षस कुल तुम्हारे समान ही कमजोर हो? आदित्य ने निर्दयतापूर्वक उपहास किया। जू लैंग इतना क्रोधित हुआ कि उसे अपने दांत पीसने पड़े। उसने अपना खून बुरी तरह जलाया। शेष ऊर्जा और रक्त का उपयोग करते हुए उसने जल्दी से देव संहारक भाले पर वार किया और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। इस गोली के बाद, जीत या हार की परवाह किए बिना, मैं, जू लांगटियन, अस्तित्व में नहीं रहूंगी। तुम्हारे द्वारा कुचले जाने से बेहतर है खुशी से मर जाना। अंतहीन बुरी ऊर्जा फिर से भड़क उठी। देव हत्या करने वाला भाला बाहर निकाला गया और भाले की राक्षसी रोशनी भड़क उठी। एक ही गोली से भगवान को मार डालो। इस जादुई शक्ति का पुनः उपयोग करते हुए जू लांगटियन पहले से ही मरने के लिए दृढ़ था। वह जीत और हार को बहुत गंभीरता से लेता है। जीतने की इच्छा जीवन से भी बड़ी है। आदित्य अलग है। उसकी एक पत्नी, एक बेटी, भाई और दोस्त हैं। वह अपने परिवार की बेहतर सुरक्षा के लिए अभ्यास करता है, प्रसिद्धि और धन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय। यदि अमर लोक को कोई खतरा न होता तो वह अमर सम्राट लोक को प्राप्त करना भी नहीं चाहता। आसमान के बाहर भी आसमान है और दुनिया के बाहर भी लोग हैं। अगर आप उसे लुढ़काने की पूरी कोशिश करेंगे तो कभी अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। ब्लू स्टार में काम करते समय ही उन्हें ये सच्चाई समझ आ गई थी। लेकिन इस जीवन में उसे पुस्तक के पास जाना ही होगा और वह अमर दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने की भी पूरी आकांक्षा रखता है। केवल इसी तरह वह अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। देव संहारक भाला एक राक्षसी आक्रमण करता हुआ क्षण भर में आदित्य की ओर बढ़ रहा था। मेरा जनरल पराजित हो गया है, अब सड़क पर निकलने का समय आ गया है। आदित्य ने 9 स्वर्गीय तलवार बुलाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस क्षण आदित्य ने तलवार का प्रयोग किया, प्रतिद्वंद्वी पहले ही एक तरह से मर चुका था। बूम, पृथ्वी पर पवित्र ज्योति चमक उठी और सम्राट की शक्ति उसमें समा गई। आदित्य क्रोधरहित होकर प्रतापी हो गए। फिर स्वर्ग की 4 तलवारें भी तेजी से उड़ गईं, हजारों तलवारों के बीम में बदल गईं और फिर ज़ुक्सियन तलवार गठन के साथ सहयोग किया, तुरंत जू लांगटियन और सभी आक्रामकों को घेर लिया। श्वा श्वा श्वा, क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तलवार की ऊर्जा और तलवार का बल जू लांगटियन की ओर फट पड़ा, जिससे उसे फिर से पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसने मौत का दिल थाम लिया और पूरी ताकत से उसका विरोध किया। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं और 9 हेवन तलवार जल्दी से बाहर आ गई। एक तलवार जीवन और मृत्यु का निर्धारण करती है। जब तलवार निकली तो पहले तो दुनिया कांप उठी, फिर एक पल में सन्नाटा छा गया। पफ, रक्त के रंग का छींटा, जिससे आधा आकाश लाल हो गया। बुरी आत्मा एक क्षण में ही नष्ट हो गई और वह सीधे गायब हो गई। तलवारबाजी को बहते बादलों और पानी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आदित्य ने 9 स्वर्ग की तलवार और स्वर्ग की 4 तलवारें रख दीं। जू लांगटियन का एक भी लावा नहीं बचा था। आसमान में केवल खून की धुंध छाई हुई थी। जू लांगटियन मर गया है। कालभक्ष ने अपनी आंखें मलीं, ये सोचकर कि उसने गलत देखा है, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आदित्य की तलवार से जू लांगटियन को मारने में केवल कुछ ही सांसें लगीं और बढ़ती तलवार की ऊर्जा ने उनकी दृष्टि अवरुद्ध कर दी। पिताजी, आप बहुत सुंदर हैं। अरोरा ने प्रशंसा से उसकी ओर देखा। वह अपने जीवन में कभी भी हुआंगमाओं की ओर नहीं देखेगी, क्योंकि उसके पिता बहुत उत्कृष्ट हैं। अन्य पुरुष उसकी दृष्टि के योग्य कैसे हो सकते हैं? दुष्ट दानव कबीला। अंधेरी गुफा में कबीले के नेता जू बियाओ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। लांगटियन गिर गया है। जू बियाओ के बूढ़े चेहरे पर एक तीखी नज़र चमक उठी। उसके सामने एक काला कमल प्रकट हुआ, जो जू लांगटियन का जन्मजात दिव्य कमल था। आदित्य, ये फिर से तुम हो। जब मैं एकांतवास से बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जू बियाओ ने काले कमल को एक तरफ रख दिया, फिर खड़ा हुआ और गुफा से बाहर चला गया।
वह रक्त के अंतहीन समुद्र के पास आया, आदरपूर्वक झुका, और यह सब करने के बाद वह रक्त के समुद्र में गहराई में चला गया। रक्त के समुद्र में प्रवेश करने के बाद ज़ू बियाओ एक अंधेरे महल में आया। मुख्य हॉल में कोई नहीं था, लेकिन ज़ू बियाओ ने फिर भी उसके सामने सिंहासन को प्रणाम किया और कहा, शिष्य, पूर्वज को अपना सम्मान अर्पित करो। जो सिंहासन पहले खाली था, उस पर काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर काले वस्त्र में लिपटा हुआ था, एक भी सांस बाहर नहीं निकल रही थी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद ही न हो। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? काले वस्त्र के नीचे से एक बुरी आवाज आई। ये सुनकर ज़ू बियाओ ने अपना सिर उठाने का साहस किया। यहाँ तक कि उसने कभी अपने पूर्वज का वास्तविक रूप भी नहीं देखा। पूर्वज लांगटियन मारा गया था। ज़ू बियाओ की आंखें तेज हो गईं, लेकिन काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यद्यपि ज़ू लैंगटियन दुष्ट दानव कबीले का पवित्र पुत्र है, उसके लिए वह सिर्फ एक बेकार शतरंज का मोहरा है। ज़ू लैंगटियन का दिव्य कमल मेरे पूर्वज को दे दो, काले वस्त्र वाले आदमी ने धीरे से कहा। हाँ पूर्वज, ज़ू बियाओ ने हेलियन को बुलाया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपनी आस्तीनें लहराई और काला कमल उसके हाथों में आ गिरा। काले कमल में बुरी शक्ति का अंश प्रवाहित हुआ और फिर एक छवि उत्पन्न हुई। मैंने आदित्य को 9 हेवन तलवार पकड़े और ज़ू लैंगटियन को मारने के लिए 4 ज़ुक्सियन तलवारों को नियंत्रित करते हुए देखा। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने जब आदित्य को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसके शरीर में महान दाव की शक्ति है। काले वस्त्र वाला आदमी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। तभी उसके शरीर से एक जानलेवा इरादा फूट पड़ा। उपस्थित ज़ू बियाओ यह नहीं बता सका कि आदित्य के पास महान दाव की शक्ति थी। उनका ताओवाद अभी भी बहुत उथला है। मार्ग की शक्ति, यह अफवाह है कि कोई ऐसा अस्तित्व है जो स्वर्ग की शक्ति से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ज़ू बियाओ ने अपनी लार निगल ली। उसकी आंखों में घबराहट की एक चमक चमक उठी। वह जानता था कि आदित्य की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दाव से संबंधित था। क्या वह अमरता के मंदिर में प्रवेश कर गया? काले वस्त्र पहने आदमी ने ज़ू बियाओ को देखा। उसकी गहरी और रक्त लाल आंखों ने ज़ू बियाओ को उसकी पीठ पर ठंडक का एहसास कराया। हाँ पूर्वज, मूलतः मेरा शिष्य चाहता था कि लांगटियन मंदिर में आदित्य को मार डाले, लेकिन उसकी जगह आदित्य ने उसे मार डाला। ज़ू बियाओ गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने ज़ू लैंगटियन के लिए ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग करने के लिए विशेष रूप से रक्तसार की एक बूंद को संघनित किया, लेकिन अंत में ये सब व्यर्थ ही रहा। उसके पास महान दाव की शक्ति है। ज़ू लैंगटियन उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? हमें अनंत जीवन मंदिर को नष्ट करना होगा इससे पहले कि वह अमर सम्राट को तोड़ दे, और उसे और अनंत जीवन मंदिर को एक साथ दफना देना चाहिए। काले वस्त्र वाला आदमी खड़ा हुआ और खून के समुद्र को देखने लगा। बाहरी दुनिया पर अभी भी स्वर्गीय प्रतिबंध थे। यदि प्रतिबंध लागू है तो अमर सम्राट क्षेत्र का जन्म नहीं हो सकता। ये स्वर्ग द्वारा निर्धारित नियम है। तैयार रहो, स्वर्गीय दाव प्रतिबंध 3 दिनों में बहुत कमजोर हो जाएगा। बाहर निकलने के बाद तुम्हें अमरता के मंदिर के समस्त अवशेषों को नष्ट करना होगा। तुम्हें आदित्य को जीवित बाहर नहीं आने देना चाहिए। काले वस्त्र वाले आदमी ने ज़ू बियाओ को आदेश दिया। ये सुनकर ज़ू बियाओ की आंखें चमक उठीं। स्वर्ग का निषेध बहुत कमजोर हो गया है। क्या वह अंततः दानव वंश को छोड़ सकेगा? पूर्वजों के तरीके वास्तव में भयानक हैं। क्या वे वास्तव में स्वर्ग के मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं? ज़ू बियाओ को हमेशा संदेह रहा है कि उसके पूर्वज का तियानदाओ के साथ कुछ संबंध है, लेकिन उसने और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गीय ताओ प्रतिबंध बहुत कमजोर हो गया है। अगर इसे फिर से कमजोर किया जा सके तो अमर सम्राट क्षेत्र में अपनी प्रवेश स्तरीय साधना के साथ उसे छोड़ने के बाद दबाया नहीं जाएगा। लेकिन यदि आपकी साधना पूर्वज के स्तर तक पहुंच जाती है तो बाहर जाने के बाद भी आपका दमन किया जाएगा, जब तक कि स्वर्गीय प्रतिबंध पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। लिंगजियाओ पैलेस, होंगमैंग दाओगुओ, मैं यहाँ हूँ। आदित्य और उनका दल नानतियन गेट से अंदर आया और लिंगशियाओ पैलेस के सामने पहुंचा। सुनहरे स्तंभ चमक रहे हैं। लाल ईंटों और चमकदार कांच पर ड्रैगन और फीनिक्स की आकृतियां उकेरी गई हैं और शक्तिशाली दिव्य पैटर्न प्रवाहित हो रहे हैं, बिल्कुल अमरता के मंदिर के शानदार पुनः प्रकट होने के समान। मेजबान, आपके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। कृपया जल्दी से लिंगजियाओ पैलेस में प्रवेश करें, होंगमेंग दाओ फल प्राप्त करें
और अमर सम्राट क्षेत्र को साबित करें। क्या आपके मन में सिस्टम की आवाज़ गूंज रही है, जो थोड़ी जरूरी लग रही है? ये देखना दुर्लभ है कि सिस्टम इतना चिंतित है। ऐसा लगता है कि स्थिति अब आशावादी नहीं रही। चलो लिंग शियाओ पैलेस में चलें। आदित्य और अन्य लोग लिंग शियाओ पैलेस में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। बस चमकदार दिव्य प्रकाश उत्सर्जित हुआ, जिससे एक शक्तिशाली बल बना जिसने वास्तव में नंदिनी और अन्य को बाहर कर दिया। लेकिन आदित्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्या चल रहा है? कालभक्ष ने अपने शरीर में रक्त को सक्रिय कर दिया तथा बलपूर्वक अवरोध को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अरोरा ने देवताओं को चैनल करने की अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी वह बाधा को नहीं तोड़ सकी। टोंग जी, क्या हो रहा है? आदित्य ने भौहें चढ़ाकर संदेह से पूछा। मेजबान, केवल आप ही अमरता के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, कृपया जल्दी करें। ठीक है। आदित्य ने सिर हिलाया। वह अरोरा की ओर गया, उसके सिर को छुआ और सांत्वना देते हुए कहा, अरोरा, अच्छा रहो, अपनी माँ के साथ बाहर पिताजी का इंतजार करो। जब मेरे पिता अमर सम्राट के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, तब मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ये लिंगर थोड़ी निराश थी कि वह आदित्य के साथ लिंगजियाओ पैलेस में प्रवेश नहीं कर सकी, लेकिन वह पहले से ही समझदार थी। आदित्य के निर्देश खत्म होने के बाद उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ठीक है, तो अरोरा पापा का इंतजार कर रही है। आदित्य खुशी से मुस्कुराया, तुम बहुत अच्छे हो। जब पापा बाहर आएंगे तो मैं तुम्हें मार्शमेलो और कैंडीड हॉस खरीदने ले जाऊंगा। ठीक है। हाँ, मैं 2 गुच्छे मार्शमेलो और 2 गुच्छे कैंडीड हॉस खरीदना चाहती हूँ। मैं एक गुच्छा अपनी होने वाली बहन या होने वाले भाई के लिए छोड़ना चाहती हूँ। उसे भी यह जरूर पसंद आएगा। आदित्य और नंदिनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यदि संभव हो तो वह सचमुच चाहता था कि उसका परिवार भी इसी तरह खुशी से रहे। लेकिन केवल अमरसंत क्षेत्र पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। केवल अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करके ही कोई दुनिया के सभी दुश्मनों से नहीं डर सकता। मेरी पत्नी, मेरा इंतजार करो। आदित्य ने नंदिनी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर धीरे से चुंबन किया। मेरे पति और अरोरा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नंदिनी आदित्य की बाहों में झुक गई और आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। हमारा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ होना चाहिए। आदित्य ने सिर हिलाया। ठीक है, आपके पति ने आपसे वादा किया है। फिर आदित्य ने मुड़कर लिंग शियाओ पैलेस में कदम रखा। जिस क्षण आदित्य ने लिंग शियाओ महल में प्रवेश किया, पूरा खंडहर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गया। सभी को अपनी आंखों के सामने एक काली स्क्रीन महसूस हुई। जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो पाया कि उन्हें चांगशिंग मंदिर से बाहर भेज दिया गया था। संपूर्ण खंडहरों को एक शक्तिशाली बल द्वारा सील कर दिया गया था, जो अमर क्षेत्र को घेरने वाले स्वर्गीय दावनिषेध से कमजोर नहीं था। माँ, क्या हमें टेलीपोर्ट किया जा रहा है? पिताजी अभी भी अंदर हैं। आदित्य ने उस प्राचीन कांसे के दरवाजे की ओर देखा। इस बार तो उसकी भी पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मोहर की शक्ति अमरसंत क्षेत्र से कहीं अधिक थी और यहाँ तक कि अमर सम्राट क्षेत्र भी इसे तोड़ नहीं सका। मालिक की पत्नी, संप्रदाय गुरु, वीर अर्जुन और प्रमुख चोटियों के स्वामी एक के बाद एक आए। उनकी साधना आभा में अधिक या कम हद तक सुधार हुआ है। चांगशेंग दिव्य हॉल में उन सभी को कुछ अवसर मिले। नंदिनी ने सिर हिलाया, फिर प्राचीन कांस्य द्वार की ओर देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाईं और थोड़ी चिंतित हुई। पहले तुम वापस जाओ, मैं यहीं रुककर अपने पति का इंतजार करना चाहती हूँ। नंदिनी ने वैद्यनाथ और अन्य शिखर गुरुओं को निर्देश दिया। वह आदित्य के बारे में चिंतित थी, इसलिए वह आदित्य की रक्षा के लिए वहीं रुकना चाहती थी। मैं भी यहीं पिताजी के बाहर आने का इंतजार करूंगी। अरोरा ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, मालिक, कृपया हमें भी यहीं रहने की अनुमति दें। ये सही है, जब तक हमारे चाचा दादाजी बाहर नहीं आते, हम दिन रात यहीं रहेंगे। वैद्यनाथ, शास्त्रदेव और अन्य शीर्षस्थ आचार्यों के साथ साथ वरिष्ठ और प्रमुख शिष्यों ने भी दृढ़ स्वर में बात की। ठीक है, तो हम पति के बाहर आने का इंतजार करेंगे। नंदिनी ने शास्त्रदेव और अन्य लोगों की बात मान ली। पिछले कुछ दशकों में आदित्य ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है। अगर नंदिनी उन्हें पहले वापस जाने के लिए कहती भी तो वे नहीं जाते। गुप्ता परिवार, जीमेन परिवार, तियानमो संप्रदाय और कीमिया मंडप को छोड़कर अन्य बलों के मजबूत लोग जितनी जल्दी हो सके संप्रदाय में वापस आ गए।
चांगशेंग मंदिर में भी उन्हें काफी अवसर मिले। हालांकि लगभग आधे बलवान पुरुष मर गए, या तो वे दुष्ट राक्षसों से मिले और मारे गए, या खजाना हथियाते समय दुर्घटनाओं का शिकार हुए। मालिक, हम भी रुकेंगे। अगर कुछ होगा तो हम उसका ध्यान रख सकते हैं। गुप्ता परिवार के बुजुर्ग गुप्ता हुआई ने झुककर कहा। आदित्य उनके गुप्ता परिवार का दामाद है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें दामाद की सुरक्षा के लिए रुकना पड़ता है। जहां तक जिमिन परिवार और अल्कमी पवेलियन की बात है, उन्होंने आदित्य को अपना पूर्वज मान लिया है। ये पूर्वज अभी भी खंडहरों में है। वे अकेले कैसे जा सकते हैं? आप सभी को धन्यवाद। नंदिनी का दिल छू गया। लिंगजियाओ पैलेस के अंदर दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करता एक फल आदित्य की ओर उड़ चला। फल महानताओं की शक्ति से भरा हुआ था और उसमें से गहन दिव्य नियमों के प्रतिरूप निकले थे। जैसे ही उसने फल को पकड़ा, आदित्य को लगा जैसे उसके शरीर की रुकी हुई सांसें ढीली पड़ गई हों। क्या ये होंगमैंग महान दाव फल है? आदित्य की आंखें कुछ आग सी लगी हुई थीं। वह मूल रूप से निश्चित था कि यह होंगमैंग महान दाव फल स्वर्गीय दाव प्रतिबंध को तोड़ सकता है और उसे अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। हाँ, ये होंगमैंग महान दाव फल है। कृपया इसे परिष्कृत करें और जल्द से जल्द अमर सम्राट राज्य प्राप्त करें, सिस्टम ने आदित्य को जवाब दिया। ठीक है, आदित्य ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर में रक्त संचार करने लगा। पंगु रक्त, कालभक्ष रक्त और जुलांग रक्त एक के बाद एक फूट पड़े। शक्तिशाली भक्षण शक्ति ने होंगमैंग महान दाव फल को घेर लिया और फिर एक शुद्ध शक्ति में बदल गई जो आदित्य के दानतयान में प्रवाहित हुई। बंद का स्वर्ग और पृथ्वी पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वह इस क्षण टूट गया। आदित्य की कई वर्षों की साधना की आभा भी बढ़ने लगी। डिंग स्वर्गीय दाव प्रतिबंध को तोड़ने और अमर सम्राट क्षेत्र को अनलॉक करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान के लिए समझ और सफलता। होस्ट आदित्य। संविधान पंगु वंश, कालभक्ष वंश, जुलोंग वंश, दाव खजाना शरीर। साधना पूर्ण अमर संत क्षेत्र। अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 800,000 वर्षों की साधना मूल्य की आवश्यकता होती है। खेती मूल्य 1,955,800। खेती मूल्य के 1,955,800 वर्ष। स्थिति समझना और आगे बढ़ना। अमर सम्राट क्षेत्र को तोड़ना इतना आसान नहीं है। स्वर्गीय दाव प्रतिबंध को तोड़ने के बाद आपको अभी भी समझने और फिर तोड़ने की आवश्यकता है। यदि आपके पास कोई प्रणाली है भी तो उसमें कुछ समय तो लगता ही है। 3 दिन जल्दी ही बीत गए। लिंगशियाओ महल में आदित्य ध्यानमग्न वृद्ध भिक्षु की तरह थे। महान दाव के अंतहीन नियम उसके शरीर से निकले थे और उसकी साधना आभा अमर सम्राट के दायरे के करीब थी। बाहरी दुनिया में अमर दुनिया को घेरने वाला स्वर्गीय दाव प्रतिबंध फिर से कमजोर हो गया था। जो बलवान पुरुष अमर संत क्षेत्र या अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गए थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर हल्के हो गए, मानो वे अमर सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर थे। लेकिन स्वर्गीय दाव प्रतिबंध अभी भी अस्तित्व में था और उन्हें वह कदम नहीं उठाना था। बूम! अचानक दुष्ट दानव कुल से एक भयानक आभा फूट पड़ी। यह आभा अमर संत क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली थी और शीघ्र ही प्रमुख राज्यों में फैल गई। इस क्षण सभी जीव दब गए। वे डर के मारे दुष्ट राक्षस कुल को देखते हुए जमीन पर रेंग रहे थे। मैंने एक बुरी आभा को आकाश में उठते देखा। तभी घनी काली परछाइयां छा गईं। वे सभी दुष्ट राक्षस थे। 100,000 से अधिक दुष्ट राक्षसों। उनकी साधना वास्तव में अमर संत दायरे तक पहुंच गई थी। सामने लाल वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बूढ़ा था और उसकी धंसी हुई आंखों में तेज मारक रोशनी चमक रही थी। उसके शरीर से भयानक आभा निकल रही थी। उन्होंने चांगशेंग मंदिर को शक्तिशाली तरीके से नष्ट करने के लिए सैकड़ों हजारों अमर संतों और राक्षसों का नेतृत्व किया। मेरे राक्षसों का युग अंततः आ गया है। हे, बाहर की हवा कितनी ताज़ा है। जू बियाओ के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, उसकी आंखें बहुत लालची थीं। चांगशेंग मंदिर को नष्ट करने के बाद वह जो चाहे कर सकता था और अमर दुनिया के सभी प्राणियों को भोजन में बदल सकता था। रक्त और क्यूई को अवशोषित करने के बाद उसकी साधना और भी बेहतर हो जाएगी। बूम! जहां कहीं भी राक्षस गुजरते, दुष्ट आत्माएं लगभग सारा जीवन खा जातीं। सभी प्रमुख सेनाओं के बलवान सैनिक भय से कांप रहे थे। अमर सम्राट राक्षस का नेतृत्व करने वाला दानव अमर सम्राट में है।
हे भगवान, दुष्ट दानव कुल में एक शक्तिशाली अमर सम्राट है। उसे स्वर्गीय दाव निषेध द्वारा दबाया क्यों नहीं गया? प्राचीन कुल के बलवान लोगों ने भी दुष्ट दानव कुल की गतिविधियों पर ध्यान दिया। अन्य ताकतों की तुलना में वे दुष्ट दानव कबीले के बारे में अधिक जानते हैं। वास्तव में उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दुष्ट दानव कुल में अमर सम्राट के राज्य में अभी भी शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। लेकिन स्वर्गीय मार्ग के निषेध के साथ भले ही दुनिया में अमर सम्राट के दायरे में शक्तिशाली लोग थे, वे दुष्ट राक्षस कबीले से बच नहीं सकते थे। हालांकि स्वर्गीय मार्ग का निषेध बार बार कमजोर हो गया है और यहाँ तक कि दुष्ट दानव कबीले के लिए एक पिछला दरवाजा भी खोल दिया गया है। क्या हो रहा है? क्या स्वर्गीय मार्ग से संसार के प्राणियों की रक्षा नहीं होनी चाहिए? परी दुनिया खत्म होने वाली है। अमर सम्राट का दुष्ट दानव प्रकट हो गया है और परी दुनिया बदलने वाली है। प्राचीन कुल के सभी बूढ़े अमर लोग निराशा में आहें भरने लगे। चांगशेंग मंदिर के बाहर नंदिनी और अन्य को भी दबा दिया गया। अच्छा नहीं है। नंदिनी ने डर के मारे उसकी ओर देखा। दुष्ट राक्षसों की सेना आने वाली थी। गुरुजी, क्या वह अमर सम्राट का राज्य है? स्वर्गीय दानव संप्रदाय के श्वेत भौह आदरणीय ने एक सांस ली और कांपती आवाज में पूछा। नंदिनी का चेहरा गंभीर था। अंततः उसे पता चल गया कि आदित्य दीर्घायु मंदिर में प्रवेश करने के लिए इतना उत्सुक क्यों था। मुझे लगता है कि मेरे पति को पहले ही खतरा महसूस हो गया है। नंदिनी की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। जब तक मेरे पति अमर सम्राट को प्राप्त नहीं कर लेते और खंडहर से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक कोई भी खंडहर के करीब नहीं जा सकता। पिताजी ने हमेशा ऑरोरा की रक्षा की है। इस बार ऑरोरा पिताजी की रक्षा करेगी। ऑरोरा को डर नहीं लगा। उसके जैद हाथ मुट्ठियों में भींच गए और उसके शरीर में पंगु रक्त फूट पड़ा, जिससे रक्त का दबाव टूट गया। भीड़ में ऑरोरा की वर्तमान ताकत सबसे मजबूत है। यदि वह पंगु रक्त की शक्ति का चरम तक उपयोग कर सके तो उसकी ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। श्वा श्वा श्वा। दुष्ट राक्षस अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन स्काईफ्लो संप्रदाय के लाखों लोग पहले ही आ चुके हैं। टीम का नेतृत्व सोमनाथ और मीरा गुप्ता ने किया। सिस्टर निंगशुंग। मीरा गुप्ता गर्भवती थी, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वह बहुत चिंतित थीं। बहन मिमी, आप यहाँ क्यों हैं? नंदिनी जल्दी से आगे बढ़ी। गर्भवती मीरा गुप्ता को देखकर उसे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। अफसोस, मैं इस लड़की को मना नहीं सकता। सोमनाथ ने एक ओर से आह भरी। दुष्ट राक्षसों के भयानक दबाव को महसूस करते हुए वह भी बहुत चिंतित था। लेकिन चाहे जो भी हो, उससे जियो किंग जी के लिए समय खरीदना था। एक मास्टर के रूप में वह वास्तव में गैर जिम्मेदार लग रहे थे। जियो किंग जी को स्वीकार करने के बाद से उन्होंने कभी भी उसे अभ्यास करने के लिए निर्देशित नहीं किया। जब भी वह खतरे में होता था तो जियो किंग जी हमेशा समय पर पहुंच जाता था। इस बार गुरु का संरक्षक शिष्य बनने की बारी उसकी थी। बहन निंगशुन, कृपया मुझे रहने दीजिए और अपने पति की रक्षा करने में आपकी मदद कीजिए। अगर मैं स्काईफ्लो संप्रदाय में भी रहूं तो भी बचना मुश्किल होगा। एक बार जब दुष्ट राक्षस परी दुनिया पर राज करेंगे तो सभी जीवित प्राणियों को कष्ट होगा। मीरा गुप्ता का चेहरा दृढ़ था। ये सुनकर नंदिनी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें तेज हो गईं। ठीक है, तो फिर हम दोनों मिलकर मेरे पति की रक्षा करेंगी। चाहे वह परी सम्राट के दायरे में हो या नहीं, मेरे पति के काम में हस्तक्षेप करने के बारे में मत सोचो। श्वा श्वा श्वा। जू बियाओ के नेतृत्व में सैकड़ों हजारों बुरी आत्माओं की एक सेना मारने के लिए जल्दी से आ गई। हवा बुरी आत्माओं से भरी हुई है और शक्तिशाली दबाव से जगह विकृत और विकृत हो रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने हैं और किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि जू बियाओ की ताकत वास्तव में अमर सम्राट के दायरे तक पहुंच गई है। दुष्ट प्रवृत्तियां उभरने लगीं, हर सांस के साथ दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति को अपनी ओर खींचती रहीं। उनकी पैनी नज़र नंदिनी और अन्य लोगों पर पड़ी। क्या तुम चींटियों को मौत का डर नहीं है? जू बियाओ ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में पूछा। अमर सम्राट क्षेत्र के दबाव का सामना करते हुए नंदिनी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए। उसका चेहरा शांत और स्थिर था और वह बिल्कुल भी नहीं डरी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार है और वह है आदित्य के लिए अधिक समय खरीदना। अगर तुम मेरे पति को छूना चाहते हो तो मेरे शरीर के ऊपर से चलो।
नंदिनी की आंखें स्थिर थीं और उसने जैद तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसके शरीर में रक्त की शक्ति और मार्ग की शक्ति दौड़ रही थी और वह कुछ देर के लिए ज़ू बियाओ के दबाव को रोकने में सक्षम थी। क्या सचमुच आपके शरीर में महान दाव की शक्ति है? वहाँ रक्त शक्ति भी है। ज़ू बियाओ ने भौहें चढ़ाईं, जाहिर है वह थोड़ा हैरान था। इतना शक्तिशाली क्यूई और रक्त, इसे पीना स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना? कृपया कबीले के नेता को आदेश दें ताकि हम पूरा भोजन कर सकें। लाखों राक्षस पहले से ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अमर संत क्षेत्र साधना की आभा उनके शरीर से फूट पड़ी और एक उदास और हिंसक बुरी ऊर्जा ने तुरंत दुनिया को घेर लिया। सैकड़ों हजारों अमर और संतों के साथ दुष्ट दानव कबीले की पृष्ठभूमि वास्तव में शक्तिशाली है। यदि अमर संत क्षेत्र के 8 प्राचीन जनजातियों के सभी शक्तिशाली लोगों को एक साथ रखा जाए तो भी उनकी संख्या दानव कबीले के लोगों जितनी नहीं होगी, है न? अफसोस, आदित्य अभी भी अमरता के मंदिर में है। नंदिनी और अन्य लोग अकेले उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। सभी प्रमुख सेनाओं के शक्तिशाली लोगों ने अपना सिर हिलाया। उनके दिल निराशा और भय से भरे हुए हैं। अब जब अमर सम्राट क्षेत्र का जन्म हो गया है तो कोई भी दुष्ट दानव कबीले को नहीं रोक सकता है। क्या अब तुम जानते हो कि मेरा दुष्ट दानव कबीला कितना शक्तिशाली है? व्यर्थ का संघर्ष छोड़ दो। ज़ू बियाओ ने अपने दिल के सदमे को शांत किया। नंदिनी के पास रक्त की शक्ति और मार्ग की शक्ति होती तो भी वह क्या कर सकती थी? अंत में वह अमर संत लोक में बस एक चींटी है। अपने चाचा और स्वामी की रक्षा के लिए मैं पीछे हटने की बजाय मरना पसंद करूंगा। अपने चाचा और स्वामी की रक्षा के लिए मैं पीछे हटने की बजाय मरना पसंद करूंगा। बूम बूम बूम। स्काईफ्लो संप्रदाय के लाखों शक्तिशाली पुरुषों की साधना आभा फट गई और लाखों अमर और पवित्र लोगों की आभा अचानक आकाश में उठ गई। इस क्षण में उदास बुरी आत्मा अस्थायी रूप से दूर हो गई थी। क्या? ज़ू बियाओ के मुंह पर अचानक मुस्कान जम गई। लाखों दुष्ट आत्माएं जो आगे बढ़ने के लिए तैयार थीं, अचानक हतोत्साहित हो गईं और उनके चेहरे गंभीर हो गए। लाखों अमर प्राणियों के राज्य में जाना है। क्या स्काईफ्लो संप्रदाय की स्थापना केवल 20 या 30 साल पहले ही नहीं हुई है? ये पहले ही हमारे दुष्ट दानव कबीले की नींव को पार कर चुका है। सभी राक्षस अचंभित रह गए। सभी प्रमुख सेनाओं के शक्तिशाली लोग भी गहरे सदमे में थे। आदित्य की ताकत अविश्वसनीय थी और यह सबने देखा। लेकिन क्या स्काईफ्लो संप्रदाय के शीर्ष गुरु, बुजुर्ग और यहाँ तक कि एक साधारण शिष्य सभी अमर संत क्षेत्र के अधिकारी हैं? पवित्र क्षेत्र में लाखों अमर हैं। घोड़े की सवारी की अवधारणा क्या है? रंबल। स्काईफ्लो संप्रदाय के लाखों शक्तिशाली पुरुष 70 से अधिक शिखर गुरुओं के नेतृत्व में बुरी आत्माओं को मार रहे हैं। शीर्ष गुरु के साधना स्तर मूलतः अमर संत क्षेत्र की महान पूर्णता पर हैं। वरिष्ठों और मुख्य शिष्यों के साधना स्तर अमर संत क्षेत्र के गौण स्तर पर हैं और साधारण शिष्यों के साधना स्तर अमर संत क्षेत्र के आरंभ पर हैं। जब वे दुष्ट टीम में घुस गए तो उन्हें हर पहलू में कुचल दिया गया। दुष्ट आत्माएं न केवल स्काईफ्लो संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में कमजोर हैं, बल्कि उनकी संख्या भी स्काईफ्लो संप्रदाय की तुलना में कम है, इसलिए स्थिति एक तरफा है। पफ 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 पफ। हवा में खून की धुंध छा गई, जिससे हवा लाल हो गई और खून की तीखी गंध फैल गई। दुष्ट आत्माएं जो मूल रूप से बहुत घमंडी थीं, अब खोए हुए कुत्तों की तरह हैं। बेशक स्काईफ्लो संप्रदाय के मजबूत लोग इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि ज़ू बियाओ ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। ये कैसे संभव है? भले ही संसाधन अनंत हों, फिर भी कुछ ही दशकों में लाखों अमर प्राणियों की खेती करना असंभव है। ज़ू बियाओ अभी भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। ये पता चला है कि स्काईफ्लो सेक्ट अपनी अनाड़ीपन को छुपा रहा है। सौभाग्य से स्वर्गीय प्रतिबंध कमजोर हो गया और वह कार्रवाई करने में सक्षम हो गया। यदि स्काईफ्लो संप्रदाय को 10 साल से अधिक समय तक विकसित होने दिया जाता है तो मुझे डर है कि दानव कबीला वास्तव में कुचल दिया जाएगा। अमर सम्राट के अधीन सभी जीवित प्राणी चींटियां हैं। यह मत कहो कि तुम्हारे पास लाखों अमर और संत हैं। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास करोड़ों अमर और संत हैं? अंततः आप मृत्यु से बच नहीं सकते। ज़ू बियाओ ने ठंडी सांस ली और उसके शरीर से शक्तिशाली दबाव बह निकला। बूम का शून्य अचानक टूट गया, अंतरिक्ष तेजी से विकृत हो गया और स्काईफ्लो संप्रदाय के लाखों मजबूत पुरुषों को एक पल में पीछे धकेल दिया गया। पफ पफ पफ।
जो लोग अपेक्षाकृत करीब थे उन्हें तुरंत ही खून की धुंध में मार दिया गया। कार्यवाही करना। नंदिनी, कालभक्ष, श्याम सुंदर, अरोड़ा और अन्य दर्जन भर लोग, जिनकी साधना बहुत प्रबल थी, तुरंत वहां पहुंच गए। वे बस जू बियाओ के कार्रवाई करने का इंतजार करते रहे और फिर उससे निपटने के लिए एकजुट हो गए। नंदिनी ने तलवार से वार किया और अत्यधिक ठंड, रक्त और मार्ग की शक्ति सभी जुट गईं, जो आधे कदम के अमर सम्राट क्षेत्र को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। कालभक्ष की अंतहीन भक्षण प्रतिभा को चरम सीमा तक धकेल दिया गया, जो लगातार जू बियाओ के आक्रमण को अवशोषित कर रहा था। श्याम सुंदर ने अपनी मानसिक शक्ति को एकाग्र किया और एक अदृश्य जाल बनाया, जिसने जू बियाओ को जकड़ लिया। वीर, अर्जुन, सत्यम और अन्य लोगों ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इनमें सबसे शक्तिशाली अरोरा था। वह तलवार की 9वीं स्तर की शक्ति के साथ फट गई और फिर जुक्सियन की तलवार सरनी को संघनित किया और यहाँ तक कि हरे सांप की 2 आस्तीन का प्रदर्शन किया और एक पल के लिए दुनिया तलवारबाजी के समुद्र में बदल गई। एक के बाद एक हमले हुए। जू बियाओ के हमले का सीधा सामना हुआ। शेष शक्ति उग्र हो गई थी और विश्व में उथल पुथल मच गई थी। यहाँ तक कि व्यवस्था का नियम भी ध्वस्त हो रहा था और नष्ट हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि परिलोक का अंत हो गया है। अराजक आक्रमण के दौरान जू बियाओ की नज़रें अरोरा पर टिकी थीं। उन्होंने मूलतः सोचा था कि नंदिनी की शक्ति सभी में सबसे अधिक प्रबल थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह किशोर लड़की सबसे डरावनी है। यहाँ तक कि जू बियाओ को भी थोड़ा डर महसूस हुआ। अगर इस लड़की को परी सम्राट का रास्ता साबित करने की अनुमति दी जाती है, तो उसे जू बियाओ को हमला करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तुम्हें जीने दो, ये तो आपदा बनकर रह जाएगा। जू बियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। फिर उसने बुरी शक्ति को संघनित किया। परी सम्राट क्षेत्र की शक्ति फूट पड़ी और एक विशाल हथेली बाहर आ गई। बूम! आकाश तुरंत ही विशाल ताड़ के पेड़ से ढक गया और अंधकार छा गया। विशालकाय ताड़ का पेड़ तेजी से नीचे गिर गया, जिससे बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई और नंदिनी तथा अन्य लोगों का आक्रमण भी ध्वस्त हो गया। वीर, अर्जुन और अन्य कमजोर लोग बिल्कुल भी टिक नहीं सके और सीधे उड़ गए और फिर कोमा में चले गए। उन्हें तो केवल अमरसंत क्षेत्र की महान सफलता प्राप्त थी। वे अमर सम्राट क्षेत्र की हथेली को कैसे रोक सकते थे? शेष नंदिनी और अन्य लोग पीले पड़ गए थे। उनके शरीर की शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। उनके पैर कमजोर हो गए थे और फिर कांपने लगे थे और वे किसी भी समय गिर सकते थे। नहीं, मेरे पति अभी तक मंदिर से बाहर नहीं आए हैं। हम नीचे नहीं गिर सकते। नंदिनी ने दांत पीसकर अपनी जान बचाई। बूम! विशाल ताड़ का पेड़ गिरता रहा और ज़मीन वुजिया द्वारा संघनित मानसिक शक्ति का विशाल नेटवर्क भी नष्ट हो गया और फिर उसने खून की उल्टी की और बाहर उड़ गया। कालभक्ष के चारों ओर का ब्लैक होल स्थिर हो गया और अब उसे निगला नहीं जा सकता था। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। कालभक्ष अपने असली शरीर में परिवर्तित हो गया। उसका रक्त फूट पड़ा और उसने सीधे अपनी ऊर्जा और रक्त को जलाकर अपना अंतिम संघर्ष किया। यदि वह भी गिर गया तो केवल मैडम और युवा मालिक ही अपना भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करते हुए बचेंगे। बस शक्तिशाली शक्ति के साथ इंजेक्ट होने के बाद ब्लैक होल फिर से चलना शुरू कर दिया। जू बियाओ के दबाव को निगलना जारी रखा। ओह, तुम मेरे विचार से अधिक शक्तिशाली हो। जू बियाओ ने अविश्वास से उन तीनों को देखा। नंदिनी और अन्य लोग इतने गौरवान्वित हैं कि वे अपने अमरसंत क्षेत्र साधना के साथ उसके अमर सम्राट क्षेत्र को चुनौती देने में सक्षम हैं। आखिरकार ये कॉकरोच ही है जो पेड़ को हिलाता है। जू बियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी हथेलियों की हरकतें और भी भयावह हो गईं। कालभक्ष का ब्लैक होल सीधे कुचला गया और पूरी तरह असुरक्षित हो गया। फफ्ट! कालभक्ष को एक विशाल ताड़ के थपेड़े का सामना करना पड़ा। उसका शरीर फट गया और खून बहने लगा। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा और एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। चाचा कालभक्ष! ये लिंगर चिंतित होकर चिल्लाया। हाँ, तुम्हें अपने बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। जू बियाओ ने व्यंग्य किया। विशाल हथेली से अनंत बुरी ऊर्जा निकलती है। अमर सम्राट क्षेत्र का दबाव कम होता जा रहा था और नंदिनी और अरोरा, माँ और बेटे, कांप रहे थे। तुम दोनों का खून साधारण नहीं है। अगर तुमको खाकर परिष्कृत किया जाए तो तुम्हें जरूर बहुत फायदा होगा। जू बियाओ ने उन दोनों को लालच से देखा। बूम! नंदिनी और अरोरा भी अपनी सीमा तक पहुंच गईं और विशालकाय ताड़ के पेड़ ने उन्हें तुरंत दूर धकेल दिया और फिर वे जोर से जमीन पर गिर गईं।
उनकी सांसें बहुत कमजोर हो गई थीं और उनके शरीर की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। अमर सम्राट दायरे की शक्तिशाली शक्ति के सामने चाहे कितने भी हों, ये व्यर्थ है। अमर सम्राट क्षेत्र को अमर संत क्षेत्र के साथ मिलाना वास्तव में एक कल्पना है। युद्ध के मैदान में 50,000 से भी कम दुष्ट आत्माएं जीवित थीं। कबीले के नेता जू बियाओ की जीत देखकर वे सभी उत्साहित थे। उन्हें अपने साथियों के बलिदान पर जरा भी दुख महसूस नहीं होगा। उनकी नज़र में जीवन का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें तो बस स्वादिष्ट खून की चिंता है। स्काईफ्लो संप्रदाय में लाखों अमर लोग हैं जो उन्हें दावत देने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन जब तक कबीले के नेता ने आदेश नहीं दिया तब तक उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जी, जू बियाओ गर्व से हंसा। वह माँ बेटी नंदिनी और अरोरा की ओर बढ़ा और पहले उन्हें खाने की तैयारी करने लगा। यहाँ तक कि उसके लिए भी, जो अमर सम्राट के दायरे में है। नंदिनी, माँ और बेटी निश्चित रूप से एक महान पूरक हैं। टैप 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 कदमों की आवाज़ उन दोनों के पास आती हुई आई। मम्मी। अरोरा बेहोश थी। वह रेंगती हुई नंदिनी के पास गई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अरोरा, यह मेरी माँ है जो तुम्हारी रक्षा करने में असफल रही। नंदिनी की हालत तो और भी खराब थी और इस समय बोलना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें नम थीं और उसे अपनी बेटी के लिए थोड़ा दुख हो रहा था। वह केवल 13 वर्ष की थी और उसका जीवन स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा था, लेकिन अब वह अपनी जान गंवाने वाली थी। शिसुई, कृपया मेरी बहन निंगशुंग को चोट मत पहुंचाओ। मीरा गुप्ता ने युहिंग तलवार को बुलाया और तलवार की शक्ति का 8वां स्तर उसके शरीर से फट गया और वह रक्त की ओर दौड़ी। 2 आस्तीन वाला हरा सांप आउच। हरी तलवारों का समूह फट गया, 2 विशाल हरे अजगरों में संघनित हो गया और जू बियाओ को निगल गया। भयानक तलवार की शक्ति ने जू बियाओ को तुरंत निगल लिया। चूंकि मीरा गुप्ता गर्भवती थी, इसलिए नंदिनी और अन्य लोगों ने मीरा गुप्ता को कार्रवाई नहीं करने दी। लेकिन इस समय उसके लिए अकेले रहना कठिन है। मीरा गुप्ता की जादुई तलवारबाजी का सामना करते हुए जू बियाओ ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। शक्तिशाली अमर सम्राट दायरे दबाव ने एक ढाल बनाए और उसे घेर लिया। तलवार की शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, यह जू बियाओ को चोट नहीं पहुंचा सकती। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन जू बियाओ ने बस अपनी आस्तीनें लहराईं और अंतहीन रक्त ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने मीरा गुप्ता की तलवार की शक्ति को नष्ट कर दिया और बची हुई शक्ति मीरा गुप्ता की ओर फट पड़ी। अच्छा नहीं है। नंदिनी का रंग पूरी तरह बदल गया और उसका पूरा दिल सदमे में था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल थी और बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। मीरा गुप्ता गर्भवती हैं और यदि उनमें भ्रूण की हलचल हो जाए तो ये बहुत बुरा होगा। नहीं, तुम्हें एर्नियांग को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। अरोरा ने अपने दांत पीस लिए और अपनी ऊर्जा और रक्त को जलाकर बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है और मीरा गुप्ता को रोक रहा है। बूढ़ा आदमी धूसर रंग का लबादा पहने हुए था, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरा बूढ़ा था पर आंखें अब भी तेज थीं। वह मीरा गुप्ता के सामने खड़ा था और उसके शरीर से भयानक तलवार की शक्ति फूट पड़ी। तलवारबाजी की शक्ति का 9वां स्तर। बूम! दुष्ट आत्मा नीचे उतरी और बूढ़े आदमी को दर्जनों कदम पीछे धकेल दिया। लेकिन सौभाग्य से इस बुरी आत्मा को रोक दिया गया। पूर्वज, जब मीरा गुप्ता ने बूढ़े व्यक्ति की पीठ को स्पष्ट रूप से देखा तो वह उसे पहचान गई। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि गुप्ता परिवार की पूर्वज शालिनी गुप्ता थीं। जब से उन्होंने 2 आस्तीन वाले हरे सांप की साधना कुंजी प्राप्त की है, तब से वे एकांत में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे ही वह एकांतवास से बाहर आया, उसने सुना कि अमर सम्राट का जन्म हो गया है और राक्षस सेना उसे अमरता के मंदिर में मार रही है। वह जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन सौभाग्य से कोई देरी नहीं हुई। लड़की, पीछे रहो, मेरे पूर्वज के शिष्यों की रक्षा करो और आदित्य के लौटने की प्रतीक्षा करो। शालिनी गुप्ता ने अपने हाथ पीछे कर लिए, जू बियाओ को भावशून्यता से देखा और धीमी आवाज में मीरा गुप्ता को निर्देश दिए। पूर्वज, मीरा गुप्ता की भौहें तन गईं और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकीं।